स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योति गरमेड में। बैग ऐसा बनाओ कि सब चौंक जाए, सब यही पूछे कि बैग को खरीदा है या बनाया है। तो प्यारा सा हैंड बैग बनाने के लिए मैंने पॉम लाइनिंग के साथ कपड़ा तैयार कर लिया। इस कपड़े की लंबाई 12 इंच रखी है, चौड़ाई 10 इंच रखी है। सेम दो कपड़े हमें तैयार करने हैं, तो काफी ज्यादा पास पास में मैंने सिलाई लगा रखी है। इससे बैग जो है बहुत सुंदर लगेगा। अब इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे, बीच में से एक पिनअप कर लेंगे। उसके बाद जो ओपन वाली साइड है वहां से हमें 2 इंच का निशान लगाना है और बंद वाली साइड से हमें नीचे की ओर 2 इंच का निशान लगाना है। दोनों निशान को मिला लेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद हमें गोलाई देनी इस तरीके से, उसके बाद कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर हैंड बैग बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। उसके बाद जो नीचे से कोना है उनको थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। उसके बाद जो कपड़े का दूसरा पीस है इसके ऊपर रखना है और सेम तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए इसे भी हमने कट कर लिया, दोनों की शेप एक जैसी कट हो चुकी है। अब हमें पॉकेट बनानी है, तो कपड़े का एक छोटा सा पीस लेंगे जिसकी लंबाई हमें 10 इंच रखनी है और चौड़ाई 5 इंच रखनी है। तो इससे हम पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन लेना है जिसकी लंबाई हमें 10 इंच रखनी है। चेन को सीधी साइड रखते हुए एक तरफ से सिलाई करेंगे। तो देखिए एक तरफ से हमने सिलाई कर दी। अब इसे पलटना है, उसके बाद हमें डबल सिलाई लगानी है। तो डबल सिलाई हमने लगा दी। दोनों कोने थोड़ा सा कट कर लेंगे। उसके बाद तीनों तरफ से इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस तरीके से इंच टेप को रखना है और उसके बाद जितनी भी इसकी लंबाई आएगी उसी के हिसाब से हम कपड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसकी लंबाई 21 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे। तो एक लंबी सी पट्टी ली जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है, लंबाई 22 इंच रखी है। अब एक तरफ से हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए एक तरफ हमने कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई कर दी, दूसरी तरफ से हमें इस तरीके से इस पट्टी को रखना है और तीनों तरफ से हम इस पट्टी को लगा देंगे। तो तीनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी। अब इसे सीधा करेंगे इस तरीके से और सीधा करने के बाद किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी बैग की शेप अच्छी आएगी। तो देखिए किनारे से हमने सिलाई लगा दी। अब इसे हमें अटैच करना है, तो उससे पहले हम इसको डबल करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें बराबर पे लेते हुए यहाँ बीच का सेंटर निकालना है, निशान कर देंगे। और इसी तरीके से जो बैग का कपड़ा है उसे भी हमें डबल करना है, उसका उसका भी हम बीच का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब दोनों निशान को मिलाते हुए इस पॉकेट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर करीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ना है आपको, बाद में हम सिलाई वगैरह लगाएंगे, तो इस वजह से हमें आधा इंच कपड़ा नीचे की ओर छोड़ते हुए इस तरीके से हम पॉकेट अटैच कर लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में रखना है और उसके बाद अच्छे से सेट करते हुए हमें किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। तो तीन तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए तीनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी, ये हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सल ले लेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से हमें सल लेना है। उसके बाद किनारे से हमें चेन के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए एक पॉकेट हमारी बन चुकी है। अब ऊपर से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉकेट बनाने वाले हैं, ये पॉकेट बड़ी रहेगी। जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें कट करना है। अब यहाँ पर एक चेन ले लेंगे जिसकी लंबाई हमें 10 इंच रखनी है। अब चेन के दोनों तरफ हम कपड़ा लगा लेंगे। कपड़े की लंबाई 5 इंच है, चौड़ाई 2 इंच। अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से लगाना है और किनारे से सिलाई करनी है। सिलाई हमने कर दी। अब इसे पलटना है और उसके बाद चारों तरफ से हम सिलाई कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कपड़ा अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमारा कपड़ा लग चुका है। अब इस चेन को सीधी साइड रखना है और एक तरफ से सिलाई करनी है। तो देखिए एक तरफ से हमने सिलाई लगा दी। अब चेन को इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमारी चेन अटैच हो चुकी है। अब इसे सीधा करना है और दोनों तरफ से हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है, लंबाई इसी के अनुसार है। अब इसे हमें बीच में रखना है, दोनों चेन के बीच में फोल्ड करते हुए रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर हमें एक लाइनिंग का कपड़ा लेना है। तो साड़ी का कपड़ा लिया मैंने यहाँ पर और इस बैग को उल्टा रखेंगे और इस कपड़े को हमें चेन के ऊपर से रखना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है।
और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए चारों तरफ से हमने सिलाई लगा दी। अब इसे सीधा रखेंगे। अब यहाँ पर जो बैक का दूसरा कपड़ा है उसे इसके ऊपर रखना है, जहां से भी कहीं बड़ा दिखे वहां से इसे कट कर लेना है। तो बिल्कुल बराबर पे है ये। हमें एक चेन लेना है और फोम लगा हुआ 2 कपड़े लेने हैं। उसके बाद इस कपड़े की लंबाई 4 इंच रखनी है और चौड़ाई 2 इंच रखनी है। सेम 2 कपड़े लेने हैं, चेन की सीधी साइड रखते हुए सिलाई करेंगे। उसके बाद पलटते हुए यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ कपड़ा अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने कपड़ा लगा लिया। अब इसे हमें अटैच करना है, तो इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से, और इस बैग का भी सेंटर निकालना है और दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस चेन को अटैच करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस चेन को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी। अब हमें कपड़े की दूसरी तरफ चेन लगाना है, तो दूसरे वाले कपड़े को लेंगे और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो दोनों का सेंटर निकाल दिया। अब दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम इस चेन को दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम सीधा रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से सीधा करना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। तो चेन के दोनों तरफ से हम डबल सिलाई लगा देंगे, इससे हमारी बैग की शेप अच्छी आएगी। तो देखिए चेन के दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी। अब इसे हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद एक कपड़े की छोटी सी पट्टी लेंगे और एक रिंग लेना है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और लंबाई आप 3 इंच रख सकते हैं। और रिंग के अंदर डालेंगे इसे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 रिंग तैयार कर ली है। अब इसे हमें सेंटर में रखना है, यहाँ रखना है और सिलाई करनी है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से हमने जो रिंग है उसे अटैच कर ली है। अब हमें बैक की साइड में पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। 3 तरफ से इसका मेजरमेंट लेना है। इसकी कुल लंबाई 30 इंच आ रही है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी लंबी सी पट्टी लेना है, जिसकी लंबाई हमें 30 इंच रखनी है और चौड़ाई 5 इंच रखनी है। तो देख सकते हैं इसकी लंबाई 30 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। अब यहाँ पर हम इसे शेप दे देंगे। तो दोनों तरफ से पहले हम यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है दोनों तरफ से, और इस निशान को नीचे तक मिला लेंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करना है, गोलाई देते हुए इसे कट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम इसे दूसरी तरफ रखते हुए कट कर लेंगे। तो बीच में पिनअप कर लेंगे, सही तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर से हमें इसका सेंटर निकालना है और निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें निशान लगाना है। तो देखिए दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया। अब जैसे हम बोतल वगैरह रखते हैं उसकी जो पॉकेट होती है वही बनाने वाले हैं। तो सिंपल सा कपड़ा लिया हमने और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच रखी है, लंबाई 8 इंच रखी है। ऐसे सेम 2 कपड़े लेने हैं। अब इस कपड़े को हम लंबी वाली साइड से डबल करते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। इसके अंदर हमें गैप रखना है, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हमें इलास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और पिन लगाते हुए इसके अंदर डाल देंगे। इस इलास्टिक को हमें दूसरी तरफ निकालना है। तो देखिए काफी आसान तरीके से हमारी पॉकेट बन जाती है। अब यहाँ से हम एक पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक निकलेगी नहीं। यहाँ पर हमने पिन अप कर दिया। अब इस इलास्टिक को हम दूसरी तरफ निकाल लेंगे। और पिन निकालने से पहले आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है और दोनों तरफ से हम सिलाई कर देंगे, हमारी इलास्टिक निकलेगी नहीं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी। अब नीचे से हमें 2 सल डालने हैं। इस तरीके से हम 2 सल डाल देंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी पॉकेट भी बनानी है। दोनों पॉकेट हमारी बन चुकी है। अब इसे हमें अटैच करना है। तो ऊपर से हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। निशान हमने लगा दिया। अब इसी निशान के ऊपर हमें इस पॉकेट को अटैच करना है। तो दोनों तरफ हम निशान लगा देंगे। अब इस पॉकेट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखना है और सिलाई करनी है।
पहले हमें सिंगल सिलाई लगानी है, उसके बाद पलटते हुए 3 तरफ से सिलाई लगानी है। तो देखिए एक तरफ से सिलाई लगा दी, अब इसे पलटना है और 3 तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब इसे हमें अटैच करना है, उससे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमें निशान लगाना है। ये देखिए दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया। अब बैक का कपड़ा लेंगे और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर निकाल रखा है और इस तरीके से हम दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो पिनअप कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों तरफ से हमने पिनअप कर लिया। काफी आसान तरीके से हमारी सिलाई लग जाएगी। अब इसे हमें सिलकर तैयार करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी। एक तरफ हमारी पट्टी लग चुकी है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें लगानी है। तो इसको बराबर पे मिलाते हुए पूरे पर हम सिलाई कर देंगे और उसके बाद सिलाई वगैरह को एक सिंपल पट्टी से कवर कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। चारों कोनों को अच्छे से निकालते हुए इसे सीधा करना है और उसके बाद हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो देखिए बैक को हमने सीधा कर लिया। अब हमें बेल्ट अटैच करनी है। आप चाहो तो रेडीमेड बेल्ट भी ले सकते हैं या कपड़े की बना सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े की बेल्ट बना रखी है मैंने, जिसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। एक तरफ से हमने जो छोटा बड़ा करने वाली रिंग होती है वो लगा रखी है और इस रिंग को हम इस कपड़े को रिंग के अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद सिलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें डालना है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। तो देख सकते हैं बैग हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम फ्री में। तो इसके अंदर 5 पॉकेट हैं, 2 साइड में जिसमें हम बोतल वगैरह रख सकते हैं और साइड में 2 छोटी पॉकेट है जिसमें हम छोटी मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बीच की पॉकेट काफी ज्यादा बड़ी है, इसमें हम एक जोड़ी कपड़े रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी बैग बनाकर या तो खुद के लिए बना सकते हैं या बनाकर सेल कर सकते हैं। और आप इस बैग को किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। बनाने का तरीका आपने देख ही लिया। अब इसके अंदर मैं एक जोड़ी कपड़े रखने वाली हूँ। तो एक जोड़ी साड़ी मैंने इसके अंदर रख दी है। अगर आप कहीं ट्रेवल पर जा रहे हैं ना तो एक जोड़ी कपड़े ले जा सकते हैं और आप अपने अनुसार इस बेल्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 5 पॉकेट का बैग हमारा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों प्यारा सा हैंड बैग पर्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अच्छा लगा हो तो जरूर ट्राई करना। मिलते हैं ऐसी कोई प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू सो मच।